प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और 3 आदमियों का वाकया सुनाने वाले हैं। जब 3 आदमियों ने शहजादी के साथ गलत काम करना चाहा, तो फिर क्या हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आपसे गुजारिश है, इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही इसे लाइक ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी मेहनत को दिल से सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बादशाह था। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की शान कि उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। चंद साल बाद मलका। फिर उम्मीद से हुई विलादत के दिन कर थे। लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर अपने मुल्क से बाहर जाना था। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई और अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे मार देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। बच्चे की पैदाइश के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालात देख रही थी। उसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को मारने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं इसे अपने घर में ले जाकर पाल लूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल होगी, वरना मुझ गरीब को जो नसीब उससे इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना, चांदी, जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते उसको थमा दिए और बच्ची को उसके हवाले कर दिया। महल में यह बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नाज से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफ़र से वापस आया तो उसे यह अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की पैदाइश हुई थी और उसे मार दिया गया। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपाकर शहजादी को लाती और मलका को अपनी बेटी देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वह दाई को सोना, चांदी अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के वास्ते दिया करती। चूंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसीलिए वह बहुत खूबसूरत थी और जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थीं। बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी। उसने पूछा, यह कौन है? वजीर ने कहा, यह इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे यह बहुत पसंद आई है। कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना, क्योंकि हकीकत का किसी को पता नहीं था। इसलिए अगले दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के होश उड़ गए। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का। किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सबने दाई की बहुत मिन्नत समाजत की और तरह तरह से लालच दिए, धौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया, दाई को पकड़ के खूब सजा दो ताकि वह रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी। इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह, सलामत, यह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने जा रहा था। वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकालकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए शहजादा परेशान हो गया। उसे किसी सूरत यह गमवारा ना था कि वो अपनी बहन को कत्ल करें, उसकी आंखें निकाल लें और उसकी गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने इसे कत्ल न किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। उसने बहन से कहा, मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं।
आगे तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें दरिंदे खा जाए या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाती हुई घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरण का शिकार किया। उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह को जब यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तरह शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुताल्लिक पूछा। शहजादे ने मां के सामने सारा हाल बयान कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी। ए अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपनी अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पार लगा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझ कर उसके कपड़े खराब हो गए। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाव लश्कर के साथ उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तेफाकन बादशाह उसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपना जिस्म छुपाकर बैठ गई। बादशाह भी इत्तेफाकन उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सताने की खातिर लेट गया, क्योंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वह अपने ख्यालों में गुम था। उसकी नज़र दरख्त के घने पत्तों पर पड़ी जो हिल रहे थे। बादशाह उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ए अल्लाह की मखलूक, तुम जो भी हो, अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूं, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछी हुई चादर को मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उससे जिस्म ढांप कर नीचे उतर आऊं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह से ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। वह पूरे दिल जान से शहजादी पर फरीदा हो गया। झट शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूं। शहजादी ने हामी भरी। वह भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहां से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने आदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, यह आपकी अमानत है और मेरी बेटी है। जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील मुशीर खास आदमी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत ही खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उनके यहाँ बेटे की औलाद हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा, अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलादे नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरे बेटे की औलाद हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई। मैं फला मुल्क के बादशाह की बेटी हूँ।
बादशाह को बेटियों से नफरत थी। उसने मुझे मारने का हुक्म दिया, लेकिन दाई ने मुझे बचाकर अपने घर में परवरिश की। बादशाह ने फिर मुझे देखा और अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में ख्वार जिंदगी गुजारने लगी। वहीं तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की, मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत लाओ, वह मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाह जलाल के साथ एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ ज़रूरी कामों की वजह से रुक गया। उसने अपने वजीर, वकील और ख़ास आदमी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा, तुम लोग मलका को लेकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से ज़रूर आकर मिलूंगा। वजीर, वकील और वह ख़ास आदमी शहजादी को लेकर लाओ। लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। सिपाहियों ने शहजादी का खेमा लगाया। अचानक शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। शहजादी ने वजीर को बुलाकर उससे पूछा, ए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। तुम अपना खेमा यहां से दूर लगवा दो। वजीर ने कहा, मलका साहिबा, बादशाह ने आपकी हिफाजत की खातिर हमें आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खेमा यहां से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन वजीर नहीं माना। खेमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया और रात हो गई थी। थके हारे लोग सो गए। वजीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही भांप चुकी थी कि वजीर बदजात की नीयत में खोट आ गई है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। उसने देखा कि वजीर है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ए बदजात वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी भी। मेरे खेमे से निकल जा। लेकिन बेगैरत वजीर नहीं टला। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने किया और कहा, तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो। लेकिन बद किरदार वजीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह से घुस चुका था। वह आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही वार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि बदजात वजीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वजीर से कहा, मैं एक पाक औरत हूं, इस वक्त भी वजू में हूं। मुझे इतना मौका दे दो कि मैं अपने वजू को तोड़कर आ जाती हूं, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वह वहां से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन की और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। खादिम ने शहजादी का खेमा लगाया। शहजादी ने देखा कि वजीर ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि सिपाही एक और खेमा उसके खेमे के करीब लगा रहे हैं। पूछा, यह किसका खेमा है? सिपाहियों ने जवाब दिया, वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलाया और कहा, मैं एक औरत हूं, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो। ये अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, ए मलका बादशाह, सलामत ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए आपके हमराह कर दिया है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहजादी ने जवाबन कहा, इतने लोगों के दरमियान मुझ और मेरे सामान को कोई कहीं नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर लगवा दो। लेकिन बद किरदार वकील टस से मस ना हुआ और अपना खेमा उधर ही लगवा दिया। शहजादी पहले से ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपने पूरे होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आती सुनी तो बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा, खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से।
लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था। शहजादी समझ गई कि यह बदजात भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसे दुहाई दी, इसके सर की कसम मेरा पीछा छोड़ो और निकल जाओ यहां से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारेगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दे दो, क्योंकि मैं पाक और साफ और वजू से हूं। मुझे कुछ वक्त दे, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी, और जहां तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी, आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़कर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वह मुझे खोलते हुए तेल में डाल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन कर दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं पाई। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए थे। लेकिन आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि वह खास आदमी अपना खेमा उसके खेमे के सामने तैयार करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खास आदमी भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए खतरनाक रात थी। वह समझ चुकी थी कि यह खास आदमी भी उन दोनों से किसी तौर कम नहीं है। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई बैठी रही। जब आधी रात से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि वह खास आदमी भी खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह खास आदमी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पर इन बातों मिन्नतों समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि यह भी नहीं टलने वाला, तो इस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। लेकिन वह खास आदमी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। उसने बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा, मैं पाक और साफ हूं, वजू से हूं। मुझे मौका दो ताकि अपना वजूद तोड़ दूं। इसके बाद जो तुम जो चाहो करो। वह खास आदमी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। उसके बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। यह फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 गरीब भाई, जो के भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहाँ वह तीनों बदजात और बदकिरदार उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 गरीबों के हत्थे चढ़ गई। गरीब भाइयों में से हर एक यही कह रहा था कि यह मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे। वह जिसको कहे यह औरत उसी की है। वह शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि यह किसी अमीर घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं, उसने सोचा। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहा, ऐ मेरे बेटों, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी। यह बहन इसकी खूब निगाहदश्त करो। बाप के फैसले से गरीब भाई बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। उधर जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा कि वजीर, वकील
और वह खास आदमी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से खड़े थे। पूछा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा, मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को मारकर खा गई और खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया। यह क्या बात हो गई? वह उन तीनों पर शक में पड़ गया। लेकिन कहा, बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। उधर शहजादी गरीब भाइयों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और वह समझ गई कि वह अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा कहानियां सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने गरीब भाइयों से कहा, जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, यानी कहानियां सुनाती हैं। क्या वह उसे शाही किस्सा गो के तौर पर नौकरी दे देगा या नहीं? गरीब भाइयों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको सब कुछ बताया। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा, अगर उसके किस्से पसंद आए तो वह उसे नौकरी पर रख देंगे। शाम को गरीब भाई शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा लगा हुआ था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर गरीब भाइयों को बहुत सा इनामो इकराम दिया। गरीब भाई इनामो इकराम लेकर बहन के साथ वापस घर आए। वह पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती और इनामो इकराम पाकर वापस अपने गरीब भाइयों के साथ घर लौट आती। गरीब भाइयों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वह आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील और वह खास आदमी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा, आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर पेशाब वगैरह कर ले। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वह दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को मारने का हुक्म दिया। बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्मों सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वह लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ। यह तो मेरा किस्सा है जो यह लड़की सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात गरीब भाइयों की तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकालकर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा ना हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वह लड़की बहुत अरसा रोती रही, यहां तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वह जंगल बेअबान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। शहजादे को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा, दास्तान जारी रखना, रोकना मत। गरीब भाइयों की तो इतने इनामात देखकर बाँछें खिल उठी। शहजादी ने कहा कि एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा। यह तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। गरीब भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें इतने इनामात जो मिले। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। उसने कहा, बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे उनके 3 बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और एक खास आदमी के साथ उसके मायके रवाना किया। अब वजीर, वकील और उस खास आदमी के औसान खता हो गए।
और वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यह तो हमारा किस्सा है। शहजादी ने कहा। पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गलत काम के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर मिनमिनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बादशाह ने उसे डांट दिया। खामोशी से बैठ, बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। शहजादी ने कहा। दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को गलत काम के लिए तंग करने लगा और अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे को मार दिया। लेकिन लड़की ने यहां भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली और कहा, बस कर बदजात, खामोशी से बैठ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। शहजादी ने कहा। तीसरी मंजिल पर बादशाह का खास आदमी भी गलत काम के लिए लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। वह खास आदमी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांटकर चुप करा दिया। शहजादी ने कहा। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 गरीब भाइयों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब गरीब भाइयों ने सोचा, हो ना हो, यह हमारी बहन का किस्सा है। वह भी चुप साध कर बैठ गए। शहजादी ने कहा। गरीब भाई उस लड़की से शादी के लिए आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा जब ज्यादा बढ़ा तो वह उस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उस अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए और कहा, दास्तान को जारी रखो। अब शहजादी कहने लगी, लड़की को किसी तरह पता चला कि यह उसके बाप का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवाया, इजाजत हो तो वो आकर उसे दास्तान सुनाए। यहां पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वह एक दहाड़ मारकर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दिया तो उसके शौहर और बाप ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और उस खास आदमी को पकड़ा। उनसे कहा, बोल कैसी सजा चाहिए? 4 चिड्डी चाबुक या 4 बटोर? यह 2 सख्त सजाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा, 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से चारों सिमत में बंधाकर उन्हें 4 मुखालिफ सिमतों में घोड़ों को दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बंट गए। इसी तरह उन बदजात को उनके किए की सजा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। बाप को भी बड़ी शर्मिंदगी हुई और शौहर को भी इस बात की पशेमानी हुई कि उसको अपने बीवी बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं भेजना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।